आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नाम में जय मसीह की। तो जैसे कि आपने पोस्टर में तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो को देखने के द्वारा अगर पति पत्नी में लफड़े हो रहे हैं तो वो शांत हो जाएंगे। तो हाँ, इस वीडियो को आइए हम शुरू करते हैं। देखिए परमेश्वर क्या बताते हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अधीन बोले तो एक दूसरे के अधिकार में रहो, यानी कि एक दूसरे के दीनता और नम्रता में बने रहो। एक दूसरे की बात को सुनो और समझो और एक दूसरे के सहभागी बने रहो। एक दूसरे में लफड़ा नहीं, नफरत नहीं, बल्कि प्रेम को जगाओ ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो और जो लफड़े हो रहे हैं वो लफड़े शांत हो जाएं आपके। तो यहाँ पे साफ रीति से बोला, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पे अधीन के लिए बात हो रही है, यानी कि अधीन बोले तो एक दूसरे की दीनता और नम्रता, एक दूसरे सामने झुक के चलो। आप उसके सामने और वो आपके सामने। अगर आप उसकी दो बात को सुनकर शांत बैठ गए तो लफड़ा नहीं होगा और वो आपके दो बात को सुनने समझे। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय रहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे पत्नी के ऊपर ये वचन बता रहा है कि तुम अगर सही चाल चलन से चलोगे तो तुम्हारा पति चाहे वचन को पढ़े हो या ना पढ़े हो, वचन को जानता हो या ना जानता हो, वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींच जाएगा, ऑटोमेटिक आपके तरफ खींच जाएगा। यहाँ पे साफ रीति से बोल दे, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, यानी कि कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय रहित पवित्र चाल चलन को देखकर, यानी तुम अगर जब पवित्र चाल चलन चलोगे तो तुम्हारे चाल चलन को देखेगा और डरेगा कि यार ये तो बहुत अच्छे चाल चलन में है, ऐसा ना हो मैं घाटे में पड़ जाऊँ, मैं दिक्कत में पड़ जाऊँ। तो तुम्हारे भय के कारण तुमसे डरेगा और तुम्हें देखकर बिना वचन को पढ़े अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। यहाँ पे पहला लिखा गया श्रृंगार, यानी बाल गूंथने। बाल गूंथने मतलब जैसे कि बाल को खूब फैशन से लोग गूंथते हैं, मार एक कटार एक फैशन में। तो ये पत्नियों के ऊपर वचन है, यानी पत्नियों को बाल गूंथना कोई फैशन सी गूंथना ज़रूरी नहीं है, एक सिंपल से कटिंग में बांधे। और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े, सोने के गहने जैसे सोने खूब गहने पहन लेते हैं, सजा देते हैं अपने आप को ताकि लोग हम ही को खाली देखें। बारात में जाएंगे या मार्केट में जाएंगे तो अपने आप को सोने से हम सजा देंगे ताकि हम ही को लोग देखें। भांति भांति के कपड़े, जैसे कि लोग आज के युग में एक कटार एक फैशन सी कपड़े पहनते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो ये हर एक के ऊपर लागू होता है, चाहे जो लड़की हो। भांति भांति के कपड़े, यानी कि जैसे कि देखा था जीन्स पहनते हैं और भी कटिंगदार कपड़े पहनते हैं जो पूरी शरीर खुली रहती है, वैसा ना हो और एकदम फुल कपड़ा होना चाहिए। तुम्हारा चेहरा खाली दिखना चाहिए, बाकी शरीर नहीं, पूरी शरीर बंद होनी चाहिए तुम्हारी। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्र और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यानी कि तुम्हारा चाल चलन जो है, तुम्हारा कपड़ा वगैरह जो है, तुम एकदम नम्र बनो, दीन और बनो, दीनता में रहो। और तुम्हारी सजावट जो है वो वचनों के द्वारा सजावट होनी चाहिए, वचनों के द्वारा।
न कि कपड़ों के द्वारा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साफ रीति बता रहा है कि तुम कपड़ों की नहीं और चेहरों की नहीं बल्कि अपनी चाल चलन को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो। जब चाल चलन शुद्ध रहेगा, आप कितने भी काले ही क्यों ना हो, कितने ही भद्दे क्यों ना हो, कितने ही बेकार कपड़े क्यों ना हो, लेकिन लोग आपको पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। यहाँ पे लोग कपड़ों से सजाते हैं अपने आप को, गहनों से सजाते हैं, नहीं, हमें अपने चाल चलन से हमें अपने आप को सजाना है, चाल चलन से। और आगे देखते हैं आगे वचन क्या बताता है। यहाँ पे तो मान लो अपने चाल चलन से हमें सावधान बता रहा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियाँ भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती थी, अपने अपने पति के अधीन रहती थी। मतलब जो पुराने ज़माने की स्त्रियां थी वो भी अपने आप को कपड़ों से नहीं बल्कि चाल चलन में सजाती थी, चाल चलन में सजाती थी। जैसे कि अपने पति की सेवा करना, जैसे कि अपने पति के माता पिता की सेवा करना, माता पिता से मिल के रहना, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि परमेश्वर बोला है कि अपने आप को तन को खुला मत रखो। आज का युग क्या है, आज का युग बहुत बेकार है। हम लोग अपने आप को दिखाने के लिए मालूम नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। स्त्रियों को देख लो, मार्केट में देख लो, अपने आप को इतने फैशन में डुबो देंगे, पूरे क्रीम लगा लेंगे, पूरी तरह सोने से सजा लेंगे, और कपड़े तो ऐसे पहनेंगे जैसे कि उनके आगे कोई है ही नहीं, पूरे एकदम फैशन में, जैसे एकदम फटे कपड़े हों। सिंपल कपड़े पहनो, क्या ज़रूरी है वही पहनना। यहाँ पे एक दूसरे के सामने अधीर रहने की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि फैशन में डूबने की। जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। ये इब्राहिम एक परमेश्वर का दास था, इसकी पत्नी का नाम है सारा, पुराने ज़माने की है, पुराने नियम की। ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रखते थे, इब्राहिम की आज्ञा को मानते थे, नहीं अपने पति की आज्ञाओं को मानते थे और उसे स्वामी कहती थी। तुम भी यदि भलाई करो, तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटी ठहरोगी। किसकी बेटी? इब्राहिम की बेटी। इब्राहिम बोले तो परमेश्वर की बेटी। परमेश्वर की बेटी ठहरने के लिए हमें परमेश्वर की बेटी और बेटे बनने के लिए एक दूसरे से हम दीन और नम्र बनना होगा, और जो है उसके साथ साथ क्या करना है, एक दूसरे की बात को मानना, एक दूसरे की बात को समझना है, एक दूसरे की बात को समझना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पति का पूरा फुल अधिकार है, पत्नी का भी अधिकार है, हर बात को बोल सकती है। एक दूसरे की बात में सहमति रहना है, एक दूसरे की बात को मानना है। जब एक दूसरे की बात को नहीं मानेंगे तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। अगर वो 2 बात चढ़ के बोल रहा है तो आप 2 बात डाउन हो जाओ, काम ख़त्म। वैसे ही हे पतियों, यहाँ पे पति के ऊपर वचन आ गया है, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। यहाँ पे पतियों के ऊपर आ गया वचन कि तुम भी अपनी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर, यानी कमज़ोर पात्र जानकर उसका आदर करो, यानी कि उसका आदर करो, यानी उसका सम्मान करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। यह जानकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना भी जाए। यानी कि जो प्रार्थना करते हैं, जैसे लोग प्रार्थना करते हैं अपने पति के लिए, पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनाई होता,
और पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करता है, नहीं सुनाई होता। यहाँ पे जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे ही नहीं तो कहाँ से सुनाई होगा भाई, कहाँ से। यहाँ पे पति बोलता है ऐसे काम मत करना, पत्नी बोलती नहीं मैं ऐसे ही करूँगी। पत्नी बोलती तुम ऐसे काम मत करना, पति बोलता मैं ऐसे करूँगा। तो ऐसे में कहाँ होगा, ऐसे में कहाँ हो सकता है। इस वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबको जय मसीह प्रभु यीशु मसीह नाम में।